Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. अब जो इन्होंने लाइट एंड साउंड शो बनाया है और जो पुराना वाला को इन्होंने बंद करके रख दिया, वो तो काफी सालों से चल रहा था। अगर उसको भी वो चाहे तो जेल में उसको भी चालू कर सकते हैं। वो बताते हैं कि इससे जो है ज़्यादा अच्छा था और ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन थी इतिहास के बारे में, यातनाओं के बारे में, और यहाँ पर जो भी घटनाएं घटी स्वतंत्रता सेनानी के साथ उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में एलोबरेट इंफॉर्मेशन थी इसमें। साथ ही साथ प्रशासन क्योंकि अभी PRI की बात सुनता नहीं, मीडिया की बात सुनता नहीं, और कोई समाज सेवी हो उसकी प्रशासन बात सुनता नहीं। अब चूंकि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ एक इसमें प्रोग्राम है, प्रशासन ने कभी नहीं ये सोचा कि इसको जैसे हम किसी देशभक्त रिलेटेड फिल्म होती है तो स्कूल के बच्चों को फ्री करके दिखाते हैं। प्रशासन ने कभी नहीं सोचा कि अंडमान निकोबार के एक एक स्कूल को उनको टाइम दे दें कि आप जैसे सैटरडे को या जब भी आपको छुट्टी रहता है प्रोग्राम बना के इस प्रोग्राम को बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चों को भी मालूम पड़े कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरह की यातनाएं झेली। ये नई जनरेशन में एक अवेयरनेस आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर भी सोचे, यहाँ के बच्चों को भी इसको फ्री में दिखाए। साथ ही साथ आइलैंड इसको फ्री कर दे, जिन लोगों को देखना है वो जा सकते हैं। उनका जो आइलैंड के लिए फ्री है उसके लिए एक अलग टाइमिंग दे सकते हैं। तो हमारा जैसा कि सरकार ये कहना है और क्राइम से वो उठा रहे हैं, और एक छोटा सा इशू है और ये जिसके लिए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एम्पावर्ड हैं, रिव्यू करके इसके स्लैब बना सकते हैं और बच्चों के लिए भी इसको आवश्यक कर सकते हैं और स्कूल को निर्देश, एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दे सकते हैं ताकि वो लोग भी जब ये होता है तो पूरी साल भर इसको बच्चों को दिखाते हैं और यहाँ के आइलैंड इसको फ्री कर सकते हैं। लोग जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, अपना बुकिंग सिस्टम में जा सकते हैं, एडवांस में बुकिंग करके उनका टाइमिंग अलग कर देना चाहिए। पिछला जो लाइट एंड साउंड शो है उसको भी लगा देना चाहिए, उसमें भी काफ़ी पैसा खर्चा हुआ था, काफ़ी साल प्रशासन ने चलाया। तो इसमें कोई ज़्यादा ईगो सिस्टम वाली बात नहीं है। एक ऐसे समाज सेवी जो कि मेनलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको कोई ऐसा कुछ लगा है और उन्होंने इस मुद्दा को उठाया है तो इसको प्रशासन को रिव्यू कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट साहब को जैसा कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने टाइम मांगा था, मिलने का टाइम शायद नहीं मिला, 4 बार मांग चुके हैं, तो देना चाहिए। और एकदम ये कह देना कि नहीं इसको नहीं कर सकते, ये जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लगता प्रशासन के लिए। और जहाँ तक इसके पीछे कि भाई आप क्यों ऐसा चाहते हैं, तो कई बार सोचने से लगता तो ऐसा जरूर है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जो यातनाएं सही जेल में और जो कुर्बानी दी, उसके बारे में कुछ इतिहास को अगर हम बताना चाहते हैं हमारी नई जनरेशन को, तो उसके लिए हम एक शुल्क ले रहे हैं। तो वो एक लगता तो ऐसा है कि बाकी में जो उन्होंने बलिदान दिया था उसके बदले में आप कुछ हासिल कर रहे हैं, ऐसा भी सोचने से लगता है। अगर हम ऐसे ही सोचें और ऐसे सब आदमी सोच ले कि भाई ठीक है, जैसा बहुत लोगों से बात करते हैं वो उसका एक फट से जवाब देते हैं, अरे 300 रुपये क्या है, ले लीजिए, क्या होता है। सवाल वो नहीं है, सवाल 300 रुपये के नहीं है,
सवाल जो है लोग जो है 3,000 रुपये दे के भी दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एक कुर्बानी वाला एस्पेक्ट है और जिसके बदले में शुल्क है, हाँ शुल्क होना चाहिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, वो एक रेगुलेटरी फीस होनी चाहिए और इसको रिव्यू करना चाहिए। यही हमारा प्रशासन से दरखास्त है, इसमें कोई हर्जा नहीं है। धन्यवाद। इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो हमने ये हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है, वहाँ पर भी चलाया है जाके, और हम अलग अलग व्यक्ति, बहुत सी संस्थाएं, यहाँ पे लगभग 15 संस्थाएं ऐसी हैं जो हमें समर्थन कर रही हैं। कुछ पत्र उन्होंने अभी दिए भी हैं, हम आपको भेजेंगे। और कुछ संस्थाएं के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ उपराज्यपाल को भी देंगे और देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसे पत्र देंगे। और जो ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है, ये भी अगले 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि 5-7 हज़ार लोगों के हस्ताक्षर करवाएं, यहाँ के व्यक्तियों के, और फिर वो दिया जाए। एक हम ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं, जो कि ऑनलाइन व्हाट्सएप पे लोगों के पास भेजते हैं और उनको भी हम उसमें वो ऑनलाइन हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि 5,000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर 1 महीने में हम कराएं, क्योंकि यहाँ के लोगों में जागरूकता की कमी है। वो जितना रुचि उनको लेनी चाहिए वो नहीं लेते हैं। और हस्ताक्षर करने में भी हम पूरे दिन अगर वहाँ खड़े रहे तो 50 आदमियों के हस्ताक्षर भी नहीं करा पाए थे हम, अभी पीछे की बात है। तो वो कहते हैं क्यों करने हम हस्ताक्षर, हमें क्या जरूरत है हस्ताक्षर की। तो वो शायद 5,000 मैंने ज़्यादा ना कह दिए हो, लेकिन 1 महीने में कोशिश करेंगे हम जितना भी करा पाए, ऑनलाइन भी और ऐसे भी। तो ये जो पढ़ाने की बात थी ना, कि जो हाँ, तो 10-15 संस्थानों ने हमें, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान ने समर्थन पत्र दिए हैं, हम आपको अभी भेजेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि प्रीति अनिल भी आई हैं, तो वो भी हैं, हाँ प्रीति सुनील मेरा नाम, तो ये भी सक्रिय हैं, पिछले कई बार से ये साथ रही हैं, तो ये भी अपनी 1 मिनट में अपनी बात रखें तो अच्छा रहेगा। पर स्थित सेलुलर जेल, जिसमें वहाँ का एंट्री फीस 30 रुपये और लाइट एंड साउंड का जो फीस है 300 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में विचार सोच इन्होंने 4 साल पहले से ये मुहिम छेड़ रखी थी। मैं हाल ही में कुछ महीनों से इनसे मिली हूँ, जुड़ी हूँ, और मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि सच में ये जो 300 रुपये बहुत भारी शुल्क है। क्योंकि आजकल देखते होंगे घर में अगर हम आते हैं, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, बच्चों को यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो क्या है ना, जब तक लाइट एंड साउंड ना देखो तो इतनी अच्छे से जानकारी, मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम है ये कि हर यहाँ के क्रांतिकारी कब आए, कौन कौन सा सेल में थे, कितना यातनाएं उनको झेलना पड़ा, सब चीज़ के बारे में एकदम बारीकी से बच्चों के दिल के अंदर जाता है ये चीज़। तो बच्चों को क्या है ना कि इसके बारे में सीख मिलता है, हमारी आज़ादी ऐसी नहीं मिली। तो सारे बच्चों को, सारे परिवार के सारे बच्चों, सारे स्टूडेंट को ये प्रोग्राम देखना चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम को नहीं देखने का वजह कहीं ना कहीं ये शुल्क ही मेरे ख्याल से बनती है। क्योंकि बच्चे जब जाते हैं, एक पॉकेट मनी उनके घर से मिलता है, तो वो जाते हैं, अगर देखना चाहेंगे तो ये 300 रुपये पॉकेट मनी तो कोई अपना माँ बाप बच्चों को नहीं देते। एक महीना में शायद हो सकता है कि 4-5, एक हफ्ते में भी शायद 100 रुपये उनको पॉकेट मनी देता होगा। बच्चे अपने दिल से भी जाके नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं परिवार भी एक मतलब जाना चाहते हैं कि अपना परिवार को लेके भी जाना चाहते हैं। एक हमारे यहाँ पे तो न्यूक्लियर फैमिली बहुत कम है, मिक्स फैमिलीज हैं, तो एक 10-8 जन, मतलब एक 3,000 उनको शुल्क जाता है ये प्रोग्राम देखना है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और यहाँ में देखे बेरोजगारी भी इतना बढ़ चुका है कि मतलब इतना भी कोई नहीं कमा पाते हैं। तो क्या है ना कहीं हमारे ये जो श्रीविजयपुरम के लोग या तो फिर अंडमान निकोबार के बाकी लोग इसके बारे में इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि हम आते हैं, हो सकता है साल में एक बार ये प्रोग्राम देखता है, तो उनको ये चीज़ बड़ी नहीं लगती है। लेकिन ये यहाँ के बच्चे या आने वाले जो इतिहास के स्टूडेंट हैं या तो जो भी स्टूडेंट हो, जिनको हमारे यहाँ के जैसा देश स्वतंत्र हुआ, यहाँ के क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी, और ये जो सत्य गाथा है, सत्य कहानी है, ये सुनने पर इतनी ज़्यादा रकम बहुत ज़्यादा है। मैं हरपाल सिंह जी से बहुत सहमत हूँ, मैं इनके सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं करती भी रहूँगी। और जिस तरह आपने इस मुद्दे को लेके बार बार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को पत्र भी लिखा है, ताकि मिलना भी चाहते हैं इस विचार को रखने के लिए। इसमें क्या है कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, आने वाले पर्यटक को भी एक
कहीं ना कहीं एक अच्छा एक इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि लोगों को बच्चे मतलब जो पर्यटक आते हैं वो भी अपने कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लोग को भी लेके आना, या कोई स्कूल में या कॉलेजेस में ये प्रोग्राम अगर देखते होंगे तो सेलुलर जेल के बारे में और लाइट एंड साउंड को देखने और सत्य कथा सुनने के लिए लोग जरूर यहाँ आने के लिए प्रयास करेंगे। इससे हमारे टूरिस्ट का ये फील्ड में भी, पर्यटन फील्ड में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट ही आएंगे ये प्रोग्राम जो भी देखते हैं। और जहाँ तक मेरा सोचने का सवाल है, मैं भी मानती हूँ कि ज़रूर कम से कम ये जो 300 रुपये है उसको काट के स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है। हाँ, अगर पर्यटक आते हैं उनको इसका 10% या 50 रुपीज़ में भी, कम से कम 50 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक ही शुल्क रखना चाहिए। यही मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक मानवता का एकदम नीति बनेगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ में लोग इसके बारे में नहीं सोचे, इतने दूर से हमारे समाज सेवा करने में इच्छुक और बहुत सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। हरपाल सिंह जी इसके बारे में सोचे। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने हमारे अंडमान निकोबार के यहाँ आके सेलुलर जेल के जो लाइट एंड साउंड का 300 रुपया शुल्क है, इस पर काम करने का विचार किया। थैंक यू सो मच। सेलुलर जेल में ऐसी कुछ अनियमितताएं भी की जा रही हैं, जो कि एक व्यक्ति आने वाले थे वो नहीं आ पाए किसी कारण से। वो खुद कहते तो अच्छा है, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि बहुत सा जो बजट खर्च हो रहा है वो कागजों में खर्च हो रहा है। इसकी मेरे पास कोई तथ्य रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, किस किस विषय पे खर्च हो रहा है, कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर। तो मैं ये प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच की जाए कि सेलुलर जेल के ऊपर जो खर्च हो रहा है, क्योंकि इसके सूचना आवेदन से भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, तो इसके ऊपर भी जांच की जाए कि जो वास्तव में खर्च कितना हो रहा है, बजट कितना है, कितना होना चाहिए, और इसमें कहीं अनियमितताएं तो नहीं है। मैं अंडमान निकोबार प्रशासन और माननीय उपराज्यपाल से ये आग्रह करता हूँ कि इसकी भी जांच कराई जाए। और माननीय उपराज्यपाल महोदय पिछले 4 बार लिख कर देने के बाद मुलाकात का समय नहीं दे रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, बहुत गौरवान्वित पद होता है, उसकी बहुत सी मर्यादाएं होती हैं, लेकिन उनकी बहुत सी जिम्मेदारी, जवाबदेही भी होती हैं, जो माननीय उपराज्यपाल महोदय नहीं निभा रहे हैं। ये इस अंडमान निकोबार के वासियों के हक अधिकारों पर कुठाराघात है, नियमित मिलना चाहिए। बहुत से, मैं अभी तक अनेकों राज्यपालों से, अनेकों पदाधिकारियों से भारत सरकार के से मिल चुका हूँ, लेकिन माननीय राज्यपाल 4 बार लिख के देने के बाद मुलाकात का समय नहीं दे रहे हैं। किस लिए यहाँ पे नियुक्त हैं? वो जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त है। और अगली बार जब अगर समय नहीं दिया गया तो यहाँ पे कोई दूसरा ही रूप लेना पड़ेगा, दूसरी तरह के ही आंदोलन करने पड़ेंगे, जिससे कि यहाँ पर इनके जो यहाँ पे हक अधिकार हैं, बहुत से विषय हैं, मैं विषयों पर चर्चा नहीं करूंगा, बहुत से भी ऐसे विषय हैं जो यहाँ के प्रशासन को ध्यान देने चाहिए, जिस पर मुझे उम्मीद है कि प्रशासन ध्यान देगा। आप क्या चाह रहे हैं, इसको कम किया जाए, निःशुल्क? नहीं, कम किया जाए। देखिए, मैं निःशुल्क के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी चीज निःशुल्क होने से उसकी जो एक तरह की विश्वसनीयता है या मर्यादा है, या उसमें बहुत सी कमियां आ जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जाएगा किसी भी समय बगैर पैसे के, फिर जब मर्जी उसका वापस आ जाएगा। तो बिल्कुल भी बगैर पैसे के मैं सहमत नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो निवासी हैं उनसे फ्री किया जाए, पहले मेरी मांग है, अन्यथा 30 रुपये उनसे लिया जा सकता है। और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, उनसे कम से कम 50 और अधिकतम 100 रुपये। मैं बिल्कुल उसका विरोधी नहीं हूँ कि 100 रुपये, 50 रुपये कोशिश की जाए। अगर प्रशासन चाहता है कि कम है तो 100 रुपये भी लिए जा सकते हैं, लेकिन 300 रुपये बहुत है। अब ये एक और व्यक्तिगत जानकारी जो व्यक्तिगत आई, एक अधिकारी ने मेरे से परसों पूछा कि कितना रुपया चाहते हैं। वो अधिकारी यहीं का अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, रहा है। तो उन्होंने पूछा कि, तो मैंने उनको बताया कि जो यहाँ के रहने वाले हैं अंडमान निकोबार के, 30 से 50 रुपये ले सकते हैं, और बाहर से आने वालों के लिए 50 से 100 रुपये हो सकता है। और जो विदेश से आने वाले हैं वो अपने आप सरकार तय कर ले, उसमें हमारा कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल फ्री ना हो, और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए, पर्यटक, उनको एक पुस्तिका दी जाए, एक हैंडबिल दिया जाए, सेलुलर जेल के बारे में लिखा हो। वो घर जाएगा, अपने बच्चों को दिखाएगा, परिवार को दिखाएगा, जिससे कि सेलुलर जेल की बात यहीं तक ना रहे,
आगे तक भी पहुंचे। इसकी वीडियो बना लेनी चाहिए, इसके ऊपर जो है एक ऐसी सीडी होनी चाहिए कि वो दी जाए 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, जो और लोगों को जाके देख सके। मैं वहां पे गया, अभी इनकी जो ऊपर इतिहास रखा गया है, मैंने 2-3 व्यक्तियों का इतिहास निकाला, थोड़ा थोड़ा इतिहास लिखा हुआ है। अब ये इतनी बड़ी सेलूर जेल का इतिहास, और वो एक आधे पेज में भी नहीं है, एक पेज में 8-8, 5-5 व्यक्तियों का है। तो ऐसा क्यों? महावीर सिंह जी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, छोटा सा इतिहास लिखा हुआ है उनके पास। तो ये जो यहाँ का इतिहास है, वो उसको उजागर करने के लिए टिकट जरूर लगना चाहिए, लेकिन कम लगना चाहिए, और अनेकों प्रकार से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जैसे कि शहीदों का इतिहास, शहीदों की जो कुर्बानी है, शहीदों का जो बलिदान है, वो लोगों तक पहुंचे, लोग उससे प्रेरणा लें और वो भी देश समाज के लिए काम करें। आज हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, उसमें कितनी गिरावट आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों हम किसी तरह का इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं जिससे पता लगे जो हमें स्वतंत्रता मिली थी, ये कैसे मिली थी, कितनी कुर्बानी किन लोगों ने दी थी। हमें फ्री में नहीं मिली थी। 6 लाख से अधिक कर्मचारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। कितने लाख लोगों ने इसमें त्याग दिया। आज मैं दूसरी वहां पे देखने के लिए गया था, जो 44 एक शहीद स्मारक है, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक 7 सपूत पार्क है। यहाँ पर इन लोगों को आज तक पूछा ही नहीं जा रहा है। आपने जेल का वो किया, उस जेल का पूरा इतिहास मिटा दिया गया, वाइपर जेल का। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बात पैसे की नहीं है, बात शहीदों के सम्मान की है, बात देश के सम्मान की है, और बात आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा लेने की है। पहले जो था और इसमें था, काफी अंतर आ गया है। और ये भी कहा जाता है कि पहले जो ओरिजिनल था, अब उसमें कुछ फेरबदल सही नहीं किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि शहीदों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता से शहीदों की कुर्बानी को दिखाया जाना चाहिए, सुनाया जाना चाहिए। और ये जो है कि एक सरकार आई तो उसने अपना कर दिया, दूसरी आई तो अपना कर दिया, ये गलत है। शहीद शहीद होता है, उसने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए उसने स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया है। वो सरकारों का नहीं होना चाहिए। वो शहीद शहीद होता है, देश के लिए होता है। ये शहीदों का सम्मान होना चाहिए।